देखिए स्टूडेंट, यहां पर हम बात करेंगे जेडब्ल्यूएमएस 2019 का एक क्वेश्चन। यहां पे ऐसा बोला गया कि पीवी डायग्राम दे रखा है, ए से बी, बी से सी और सी से ए से बी, बी से सी से ए, एक साइक्लिक प्रोसेस है। इस साइक्लिक प्रोसेस में सी से लेकर ए तक की चेंज इन इंटरनल एनर्जी -180 दे रखी है। ए से बी पाथ के लिए गैस 250 हीट एनर्जी एब्जॉर्ब करता है और बी से सी पाथ के लिए गैस 60 जूल एनर्जी एब्जॉर्ब करता है। तो आपको ए बी सी प्रोसेस के अंदर वर्क डन कितना होगा यह बताना है। देखिए, मुझे वर्क डन निकालना है ए से बी और सी प्रोसेस के लिए, तो हम ये बात करते हैं ए से बी और वर्क डन फ्रॉम बी टू सी। अच्छा, ए से बी प्रोसेस के लिए देखिए यहां पर क्या हुआ, ए से बी प्रोसेस के लिए प्रेशर कांस्टेंट है और बी से सी प्रोसेस के लिए वॉल्यूम कांस्टेंट है। सो ए से बी प्रोसेस के लिए प्रेशर कांस्टेंट है, इसका मतलब ये कौन सी प्रोसेस हो गई, ये प्रोसेस हो गई आइसोबैरिक प्रोसेस। और हम बी से सी प्रोसेस के लिए बात करें तो बी से सी प्रोसेस के लिए वॉल्यूम कांस्टेंट है। क्या कांस्टेंट है स्टूडेंट्स, वॉल्यूम कांस्टेंट है। देखिए वॉल्यूम कांस्टेंट है मतलब ये कौन सी प्रोसेस हो गई, आइसोकोरिक प्रोसेस। और मैं आपको जानकारी देना चाहूंगा आइसोकोरिक प्रोसेस के लिए जो वर्क डन होता है दैट इज इक्वल टू 0 फॉर आइसोकोरिक प्रोसेस। सो अगर आपको वर्क डन फ्रॉम ए टू बी सी पाथ निकालना है तो वर्क डन फ्रॉम ए टू बी पाथ निकाल लीजिए। मतलब अगर वर्क डन फ्रॉम ए टू बी पाथ आ गया वही हमारा आंसर होगा। नाउ फॉर ए टू बी प्रोसेस के लिए हम बात करें, ए से बी प्रोसेस के लिए फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की बात करें कि ए बी प्रोसेस में कितना हीट सप्लाई हुआ है, वर्क डन ए से बी प्रोसेस के लिए, चेंज इन इंटरनल एनर्जी ए से बी प्रोसेस के लिए। सो आप ये भी देख सकते हैं कि ए से बी पाथ के अलोंग हमें जो एनर्जी दी गई है हीट सप्लाइड दैट इज 250 जूल और यहां से वर्क डन निकालना है ए से बी पाथ के अलोंग, वही अल्टीमेटली एबीसी पाथ के अलोंग होगा। और वो तभी आ सकता है जब हमें ए से बी पाथ की इंटरनल एनर्जी के बारे में जानकारी हो। ए से बी पाथ की इंटरनल एनर्जी कितनी है अगर ये पता चल जाए तो काम बन सकता है। तो हम ये कैसे पता करेंगे कि ए से बी पाथ की इंटरनल एनर्जी क्या है। देखिए उसके लिए थोड़ा सा गौर कीजिए इस बात पर। ये बात देखिए, ए से बी, बी से सी, सी से ए फॉर साइक्लिक प्रोसेस के लिए हम ये पहले भी सीख चुके हैं, पूरी इंटरनल एनर्जी का चेंज पूरी प्रोसेस में 0 आता है। मतलब आप ए से बी गए तो उसका चेंज, बी से सी गए उसका चेंज और सी से ए आए उसका चेंज हमेशा 0 आता है। यह बात हमेशा याद रखिएगा बच्चों। ए से बी, बी से सी, सी से ए, किसी भी साइक्लिक प्रोसेस के लिए, वापस सुनिएगा ध्यान से, किसी भी कौन सी प्रोसेस के लिए, साइक्लिक प्रोसेस के लिए क्लोज लूप में सारी प्रोसेसेस की चेंज इन इंटरनल एनर्जी का सम हमेशा 0 आता है। ए से बी यूएबी, ए बी से सी यूबीसी, सी से ए यूसीए। अब देखिए यहां से देखिए थोड़ा सा गौर कीजिएगा, बी से सी आपके पास में कौन सी प्रोसेस है, तो बी से सी हमारे पास में एक प्रोसेस है जिसका नाम है आइसोकोरिक प्रोसेस। और बी टू सी प्रोसेस में हीट सप्लाइड कितनी दे रखी है, तो ये भी देखिए बी टू सी प्रोसेस में कितनी हीट दे रखी है, 60 जूल। ए टू बी प्रोसेस में कितनी हीट दे रखी है, तो 250 जूल दे रखी है। यहां से चेंज इन इंटरनल एनर्जी कितना दे रखा है, तो वो दे रखा है -180 जूल दे रखा है। तो चलिए बात करते हैं अब हम सेम किस पाथ के लिए, बीसी के लिए। फॉर बीसी बाय फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स एफएलटीडी, बी से सी चेंज इन इंटरनल एनर्जी फ्रॉम बी टू सी और वर्क डन फ्रॉम बी टू सी। इसका मीनिंग बी से सी आइसोकोरिक प्रोसेस, आइसोकोरिक प्रोसेस के लिए वर्क डन फ्रॉम बी टू सी हमेशा 0 आएगा। तो जो भी हीट सप्लाइड फ्रॉम बी टू सी होगी वही इंटरनल एनर्जी फ्रॉम बी टू सी होगी। मतलब हीट सप्लाइड कितना है, 60। सो चेंज इन इंटरनल एनर्जी फ्रॉम बी टू सी प्रोसेस इज 60 जूल। मतलब ये हुआ ए से बी हमारी रिक्वायरमेंट है जो हमें निकालना है, बी से सी अभी हमें पता चला 60 जूल आपके पास अवेलेबल है, सी से ए का जो चेंज है, सी से ए पोटेंशियल एनर्जी चेंज फ्रॉम सी टू ए वो -180 जूल दे रखा है। तो ये -180 प्लस 60, सो ये जाता है आपके पास में -120। ए से बी -120 को उधर ले जाते हैं तो आप ये आ जाता है 120। तो इस तरह से मैं कह सकता हूं 120 मेरे पास में आंसर आ चुका है। एक बार वापस से देखिएगा ये कितना आएगा आपके पास में, ए से बी प्रोसेस के लिए, बी से सी प्रोसेस के लिए और सी से ई प्रोसेस के लिए। तो ए से बी प्रोसेस, सी से ए प्रोसेस के लिए यूसीए, ए से बी यूएबी, यूबीसी, यूसीए -180 दे रखा है। बी से सी प्रोसेस के लिए हम बात करें
तो बीसीसी प्रोसेस के लिए फर्स्ट लॉ थर्मोडायनेमिक्स अप्लाई कर दिया, बी टू सी बी टू सी बी टू सी, वर्क डन, एनर्जी चेंज इन इंटरनल एनर्जी, वर्क डन 0। तो जो हीट सप्लाइड होगी वही इंटरनल एनर्जी के बराबर होगी। अब हमने क्या किया, हमने साइक्लिक प्रोसेस में ए से बी प्रोसेस के लिए, बी से सी प्रोसेस के लिए और सी से ए प्रोसेस के लिए वो कंडीशन अप्लाई कर दी कि साइक्लिक प्रोसेस में टोटल इंटरनल एनर्जी का सम 0 आता है। ए से बी प्लस 60 माइनस आपके पास में 120 180 ये आ जाता है माइनस 120, उधर ले जाते हैं तो ये आ जाता है आपके पास में प्लस 120, और जैसे आप प्लस 120 इधर डालेंगे तो आपको 130 जूल आंसर मिलने वाला है। सो हमारे पास में जो इसका राइट आंसर होगा दैट विल बी 130 जूल, क्योंकि आप यहां से इस वैल्यू को पुटअप कर सकते हैं। आप कर भी दीजिए इस वैल्यू को पुटअप यहां से यहां तक। सो 250 मैं यहां पे लिख देता हूं बच्चों, है ना, इट विल बी बेटर टू राइट हियर। 250 वर्क डन फ्रॉम ए टू बी प्लस 120, सो 130 जूल वर्क डन फ्रॉम ए टू बी, और यही अल्टीमेटली वर्क डन फ्रॉम ए टू बी सी, वर्क डन फ्रॉम ए टू बी, वर्क डन फ्रॉम बी टू सी। सो यही हमारा आंसर होता है फाइनली 130 जूल। तो इससे हमने क्या क्या सीखा इस क्वेश्चन से, इस क्वेश्चन से हमने शॉर्टकट में देखा जाए तो ये बातें सीखी कि किसी भी साइक्लिक प्रोसेस के लिए, कौन सी, किसी भी साइक्लिक प्रोसेस के लिए चेंज इन इंटरनल एनर्जी का टोटल नेट सम जो आता है वो 0 आता है। जो हमने यहां पर किया ए से बी, बी से सी और सी से ए, इनका सम नेट 0 आता है। फिर हमने सीखा कि आइसोबैरिक प्रोसेस के लिए, फॉर विच प्रोसेस, आइसोबैरिक प्रोसेस के लिए आप फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स अप्लाई कर सकते हो, और फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का स्टेटमेंट ये था। फिर हमने सीखा आइसोकोरिक प्रोसेस के लिए वर्क डन की वैल्यू 0 होती है, और आइसोपेरिक प्रोसेस के लिए जो एनर्जी सप्लाइड होती है वही एनर्जी इंटरनल एनर्जी के चेंज के बराबर होती है। बाकी सब बातें जो है कैलकुलेशन के बेस पे सॉल्व की जा सकती है।